उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ अबू सैमा, ए सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्रीनगर। तो आज की इस वीडियो में मैं अपनी नीट जर्नी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जब मैंने अपना नीट का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो मेरे नीट फिजिक्स में कुल स्कोर था 94, जिसकी वजह से मैं नीट क्रैक नहीं कर पाया था। फिर मैंने सेकेंड अटैम्प्ट दिया तो सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा नीट फिजिक्स में स्कोर था 105। तो कोई खास इंक्रीमेंट हुआ नहीं था, क्योंकि मैं पुरानी ही अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा था। कोई खास उसमें मैंने बदलाव किया नहीं था, जिस वजह से मेरे मार्क्स इंक्रीज नहीं हो पाए। बट जब मैंने अपना नीट फिजिक्स का थर्ड अटैम्प्ट दिया, 2 बार नीट क्रैक, मैं सिर्फ फिजिक्स में मार्क्स कम होने की वजह से नहीं कर पाया था क्रैक। जब मैंने अपना थर्ड अटैम्प्ट दिया तो मेरा नीट फिजिक्स में इंडिविजुअली चारों सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा मेरे मार्क्स फिजिक्स में थी। मेरा नीट फिजिक्स का स्कोर था 176, बस मेरा एक क्वेश्चन छूटा था। तो ऐसा मैंने क्या किया, जो मेरा नीट फिजिक्स का स्कोर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना वीडियो को ज़्यादा लंबा किए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने गलती की थी वो ये था कि मैंने वेटेज वाइज अप्रोच नहीं किया था चैप्टर्स को। हमको वेटेज वाइज चैप्टर पे अप्रोच करना चाहिए। जैसा कि हम एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। अगर हम कंपेयर करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के 17 से 18 लेक्चर्स होते हैं, और अगर हम इसको और इसके कंपैरिजन में हम देखते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इसके भी 17 से 18 लेक्चर्स होते हैं। और वेव्स जो 11th क्लास का चैप्टर है उसके भी 17 to 18 लेक्चर्स होते हैं। अब वेव और NLM को हम कंबाइन कर देते हैं तो दोनों से जो मार्क्स आते हैं नीट फिजिक्स में, वो अगर आप पिछले 5 साल का ट्रेंड्स ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता लगेगा उनमें से एक क्वेश्चन आया है दोनों चैप्टर्स में से। जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में से मैक्सिमम जो क्वेश्चन आए हैं एक साल में वो है 5 और मिनिमम 4। तो एवरेज उसका है 4 से 5 का। तो 18 लेक्चर देखने के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के आप स्कोर कर सकते हो नीट फिजिक्स में मिनिमम 4 क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस। और इधर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड वेव्स को अगर आप कंपेयर करते हो या फिर अटैम्प्ट करते हो अच्छे से, तो इससे इन दोनों चैप्टर से आने वाले हैं सिर्फ 2 क्वेश्चंस। तो इससे पता चलता है कि वेटेज वाइज अप्रोच कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज द करंट सिनेरियो इज कंसर्न। आज के टाइम में अगर हम देखते हैं, पहले टाइम में 140 पे आप नीट क्वालिफाई कर सकते थे, बट अब आप 140 या 130 पे नीट क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। अगर आप नीट क्वालिफाई आपको करना है तो आपका मिनिमम स्कोर नीट फिजिक्स में होना चाहिए 160। अगर 160 प्लस आपका नीट फिजिक्स में स्कोर नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इसके चैप्टर्स को वेटेज वाइज अप्रोच करना है। जो चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी ज़्यादा वेटेज है, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है एज़ कम्पेयर टू देम जो चैप्टर लॉन्ग है और उनकी वेटेज इतनी ज़्यादा है नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। अब उसके बाद जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे नहीं पता था, मैंने उतना ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किया था, वो ये है कि नीट के जो स्टूडेंट होते हैं बायोलॉजी पढ़ने की वजह से उनका नेचर इस तरह से हो जाता है कि वो मैक्सिमम जो अपना टाइम देते हैं वो थ्योरी पढ़ने पर वेस्ट करते हैं या फिर थ्योरी पढ़ते हैं। अब थ्योरी पढ़नी भी चाहिए, बट जो नीट का पैटर्न है वो उसके क्वेश्चंस का लेवल उतना हार्ड है नहीं, जैसा कि जेईई मेंस का होता है, जेईई एडवांस का होता है। तो नीट के क्वेश्चंस अगर आप खुद भी देखोगे अपने आप से तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर वन लाइनर, बस एक सिंपल फॉर्मूला लिखा, क्वेश्चन सोल्व कर दिया आपने। तो नीट का जो मेन फोकस, NTA का मेन फोकस जो है नीट में, वो ये है कि वो आपकी एक्यूरेसी चेक करना चाहती है। तो एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपकी प्रैक्टिस हो, बहुत ज़्यादा आपने प्रैक्टिस की हो अपने सब्जेक्ट पर। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं 70 to 80% अपना टाइम देते हैं थियोरी पढ़ने पर, और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बहुत ही ज़्यादा कम, 20 या 30% सिर्फ वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जबकि आपको खासकर फिजिक्स के लिए आपको 20% टाइम देना है थ्योरी पर और 80% टाइम आपको देना है क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। आपको क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं डरना है। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। और मस्ट है कि नीट, अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो लास्ट के जो 2 या 3 मंथ हैं नीट एग्जामिनेशन से कम आप नीट फिजिक्स के PYQ 2 या 3 बार PYQ कम से कम कर लो, अगर हो सकता है तो। अब इसके बाद जो थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको सिर्फ एक सिंगल सोर्स को से स्टिक करना है। आपको 2 या 3 किताबों से नहीं स्टिक करना है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे सीनियर या फिर रिलेटिव कोई बुक दे देते हैं कि जैसे ऐसी वर्मा किसी ने दे दी, किसी ने DC पांडे दे दी, तो हम होता है कि एक तरह से डाइवर्ट हो जाते हैं, कभी थोड़ा सा इससे कर लिया, थोड़ा सा उससे कर लिया। तो ये थोड़ा इधर उधर करने से जो है ना सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आप एक सब्जेक्ट के सिंगल सोर्स को बार बार प्रैक्टिस करते हो। तो उससे जो है ना, जो क्वेश्चन आपके कभी कभी रह जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जब आप कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जब पहली दफ़ा कोई चैप्टर तुम कर रहे हो तो
ज़्यादा से ज़्यादा 75 to 85% आप एक्यूरेट हो सकते हो। 10 to 15% या फिर मेजोरिटी केसेस में 30% तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे होंगे ही नहीं पहली दफ़ा में। तो ये पहली दफ़ा में जो क्वेश्चन नहीं होते हैं, 30% जो क्वेश्चन रह गए हैं, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हम इसी को छोड़ देते हैं कई दफ़ा। और ये इसे छोड़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि हम 2 किताबों में से बस हमने 2 सोर्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, तो जो हल्के हल्के क्वेश्चन थे, आसान इजी क्वेश्चन थे, वो हमने दोनों तरफ से कर लिए, और जो थोड़े हार्ड ट्रिकी क्वेश्चन थे जहाँ कंसेप्ट थे वो हमने छोड़ दिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है जिससे कि हम अपने सब्जेक्ट पर कमांड नहीं बना पाते। अब चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है ये है कि हम, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम थी कि मैं जब भी कभी टेस्ट सीरीज का टेस्ट देने जाता था और मैक्सिमम टाइम वो संडे के दिन ही होता है, तो अब जब थोड़ा सा दूर आप टेस्ट देने जाओगे, 3 घंटे का टेस्ट है, आने जाने में तो वो दिन तो सारा ज़ाया हो जाता है, तो बंदा थक जाता है एक साथ। वो टेस्ट देकर एक तरह से जो है ना अपने आप को फ्री सा महसूस करता है, वो कभी भी जो है ना बस किया और डाल दिया घर आकर, कभी भी उसे एनालाइज नहीं करता। और मैंने भी ये गलती अपनी 2 अटैम्प्ट में की, मैंने कभी भी अपनी टेस्ट सीरीज के पेपर को एनालाइज नहीं किया, बस छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं, हुआ तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। जबकि आपको ये नहीं करना है, जो क्वेश्चंस आपके गलत हो गए हैं उन्हें आपको मार्क करना है, और अगर आपको वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो उन्हें कहीं लिख लो, अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो, एक तरह से एक अपनी अलग कॉपी बना लो, अगर कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ था, इसमें क्या कंसेप्ट लगा था, मैं कहाँ फंसा था, क्या कोई एक तरह से ट्रिक खेली गई थी, या मैं इसमें उलझ गया था। तो इस तरह से आप जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या जिन क्वेश्चन में आप फंस गए हो उन्हें आप जो है मार्क कर लो, उन्हीं जहाँ आप फंसे थे उन्हीं जिन कंसेप्ट से वो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके शॉर्ट नोट बनाओ। इससे आपका जो सब्जेक्ट थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका इसमें बनेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और जो कुछ आपकी क्वेरीज है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।